हेलो गाइस एंड आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकिन छोटा-सा डाउट सॉल्व करने वाले हैं और ये डाउट मुझे काफ़ी इंटेलिजेंट लोगों ने पूछा है। हालाँकि मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने फ़ील्ड में शायद बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं। शायद आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, बहुत बड़े इंजीनियर हैं या किसी कंपनी में बहुत बड़े मैनेजर हैं। लेकिन जब बात आती है किसी और फ़ील्ड की, तो आप वो इंटेलिजेंस, आप वो महारत, आप वो मास्टरी इमीडिएटली गेन नहीं कर सकते। जब आप उस नए फ़ील्ड के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, आपका जो बोलना होगा, आपके जो डाउट्स होंगे वो काफ़ी बेसिक हो सकते हैं। इतने बेसिक कि शायद सुनने वाले को हँसी आ जाए कि क्या यार इतना भी नहीं मालूम। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी होता है बिकॉज़ आई हैव स्पेंट सो मच टाइम इन म्यूचुअल फंड, नॉट दैट आई एम कॉलिंग माय सेल्फ एज़ एन uh, expert, highest level of the expert, but I come across a lot of people who are like masters of their field और काफ़ी उन्होंने महारत हासिल की है उनकी फील्ड की। मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ ऐसे टाइप के डाउट जिसमें लोग पूछते हैं कि भाई एसआईपी करूँ या म्यूचुअल फंड करूँ? आपको लगता होगा यार रोशन आपको तो हँसी आती होगी ऐसे सब डाउट सुन के। तो पहले आती थी ऑनेस्टली, बट अब मुझे समझ में आ गया कि ये जो डिफरेंस है मैं जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आपकी फील्ड अलग है, मेरी फील्ड अलग है। तो मे बी आज मैं अगर आईटी के बारे में किसी से पूछूं या डॉक्टरी पेशे के बारे में किसी से डाउट पूछना चाहूँ तो मेरे भी डाउट इसी बेसिक लेवल से स्टार्ट होंगे। सो देर इज माई लर्निंग इज दैट देर इज नो स्टूपिड डाउट। ठीक है। और इन दिस पर्टिकुलर केस आई वुड लाइक टू हेल्प दीज newbies in the mutual fund industry और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स बाय दिस वीडियो कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी दोनों अलग नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में ही एसआईपी की जाती है। एसआईपी एक तरीका है म्यूचुअल फंड खरीदने का। एक तो आप जाके लमसम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स बाय कर सकते हैं अगर आपके पास लमसम में पैसा है, या फिर अगर आपके पास लमसम में पैसा नहीं है और आप मंथली कुछ अमाउंट जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मे बी आपको मार्केट का कुछ एवरेज लेना है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, में भी रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना है मंथली बेसिस पे, तो आप किसी भी एक म्यूचुअल फंड स्कीम को जब आप चूज करते हैं उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है या एसआईपी, मतलब रिकरिंग मंथली या वीकली ट्रांचेस में, किस्तों में आपको इन्वेस्ट करनी है, आप डिसाइड कर सकते हो। तो जैसे मैंने कहा कि वीकली या मंथली, कभी कभी डेली एसआईपी का भी ऑप्शन होता है बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। तो पहले तो ये होता है कि आपको सिर्फ एक म्यूचुअल फंड स्कीम डिसाइड करनी है और उससे रिलेटेड तो काफ़ी लंबा डिस्कशन होता है कि कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, कौन सी आपके रिस्क के लिए रेलिवेंट है, कौन सी परफॉर्म आगे जाके कर सकती है, किस में रिस्क ज़्यादा है, किस में रिस्क कम है। तो ये सारे डिस्कशन तो हम करते रहेंगे, बट आप किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं रेकरिंग बेसिस पे। इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। आप अगर बैंक में जाते हैं, बैंक में आपको पता होगा कि आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं। फिक्स डिपॉजिट के साथ आपको एक और प्रोडक्ट अवेलेबल होता है जिसका नाम होता है रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी। अब ये आरडी जब आप करते हैं तो इसमें आपके मंथली, आपके बैंक अकाउंट से मंथली पैसा डिडक्ट होता है और उसी डिपॉजिट में वो पैसा जाता है जो आप एफडी करना चाहते हो, इंटरेस्ट भी वही मिलता है। तो ये जो मंथली रिकरिंग स्कीम है इन म्यूचुअल फंड, इट इज कॉल्ड एज एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सो दैट्स ऑल, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आप भी अगर आपके रिलेशन में या आपके फ्रेंड्स में ऐसा किसी ने अगर डाउट पूछा तो इस तरीके से आप उन्हें उनका डाउट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू, सीखते रहिए। हैव अ नाइस डे।